न्यूज़ के डिजिटल पैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी। निकाय चुनाव 2023 की जैसे ही घोषणा हुई है तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसी क्रम में आज हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर के 55 वार्डों से हर वो स्थिति दिखा रहे हैं कि कहां विकास के मुद्दे हैं और कहां प्रत्याशी विकास के नाम पर जनता के बीच जनता को विकास की लोरी सुना रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं मुजफ्फरनगर के जिस वार्ड खालापार क्षेत्र में मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 51 है। मैं यहाँ के स्थानीय निवासी मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानूंगा कि किस तरह के विकास के मुद्दे हैं। बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, या किस चीज़ को लेकर इस बार वे करेंगे वोट। जहाँ 4 मई को मतदान होना है तो क्या सोच बनाकर जा रहे हैं वे मतदान केंद्र पर। आपका नाम? अफजाल अहमद। अफजाल जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? 4 मई को मतदान होना है, हर प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आ रहा है, तो क्या मान रहे हैं, कैसा विकास चाहते हैं अपने वार्ड? बस विकास तो हुआ ही नहीं कुछ, अभी यहाँ से कोई खास विकास नहीं हुआ। बिजली पानी की समस्या ज़्यादा है, यहाँ पानी भरता भी है ज़्यादा। अगर सफाई व्यवस्था पे बात करें तो कैसी व्यवस्था है आपके वार्ड में? कोई नहीं है खास, कुछ नहीं है। जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उनमें विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी वार्ड के कुछ और लोग भी बुजुर्ग हैं मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि वे किस तरह से देखते हैं चुनाव को। आपका नाम? हाजी मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम जी, पिछले 5 साल आपके सामने गुजरे हैं, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चुनाव देखे हैं। जी, तो अब फिर दोबारा प्रत्याशी आपके मैदान में है और वे आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को? बस हम तो यही चाह रहे हैं कि जैसे ये बच्चा है वाहिद, बहुत अच्छा काम करेगा और क्या नाम, नया लड़का है, यंग लड़का है और शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, ये बिल्कुल वार्ड का विकास करेगा। अच्छा, प्रत्याशी और भी इस चुनाव 51 वार्ड से लड़ रहे होंगे, तो वे भी आपके पास पहुंच रहे हैं, इन्हीं पे विश्वास क्यों? हाँ, सभी लोग आ रहे आते ही हैं। इन्हीं पे विश्वास इतना ज्यादा क्यों है? लड़का शिक्षित है, बढ़िया है लड़का। पूर्व के जो 5 साल पिछले गुजरे हैं उनमें क्या समस्या सबसे बड़ी रही है? भाई यही रही, सफाई वफाई की, उसकी पानी की और नालियों की, यही समस्या रही। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि वे कैसे देखते हैं इस वार्ड को। आपका नाम? मोहम्मद अफजाल। अफजाल जी, क्या मानते हैं कि अब 4 मई को मतदान पे आप जाएंगे तो क्या नई सोच होगी आपकी? भाई यही सोच होगी कि विकास होए। ये जो हमारे भाई भाई उठ रहे हैं, ये कोई दागी आदमी नहीं, अच्छे परिवार से है और इनके फादर भी हाजी जी है, ये भी नमाजी है। हम युवा नेता देखना चाहते हैं, अपने कोई इस तरीके का वो ना हो भेदभाव वाला, अपने वार्ड में साफ सफाई रखे, सबसे बढ़िया बात है। ये प्रत्याशी की और युवा होने की वजह से वोट करेंगे और विकास के नाम पर। उसी बीच में मेरे साथ कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं, भले ही पिछली पंक्तियों में मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि उनके भी क्या विकास के मुद्दे होंगे। आपका नाम? मोहम्मद दानिश। दानिश जी, कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को? क्या मानते हैं, क्या विकास होना चाहिए आपके वार्ड में? बस विकास ये होना चाहिए जी, बिजली पानी का होना चाहिए, अपना साफ सफाई का होना चाहिए। क्या पूर्व में जो 5 साल गुजरे हैं उनमें इस तरह का काम नहीं हो पाया? नहीं, इसमें कुछ हमारा यहाँ का कुछ विकास नहीं हो पाया है। नाली की वही समस्या हैं जो पहले भी थी। क्या वो सभासद की ओर से मानते हैं या चेयरमैन की ओर से वे गलतियां मानते हैं? भाई दोनों की ओर से गलतियाँ हैं, सभासद की भी और चेयरमैन की भी। इस बार क्या काम न करते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? बस हमारे ये अब्दुल वाहिद हैं, इनके जैसा होना चाहिए। ये अच्छे हैं, अच्छा काम कराएंगे और ये मेंबर की ओर से भी ये नहीं थे पहले, तो ये भी इसी काम को करते हैं। इसी बीच में मेरे साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मोहम्मद वाहिद, वार्ड नंबर 51 से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच है और विकास के वादे लेकर पहुंचे हैं। मैं इनसे भी जानूंगा कि जनता को किस तरह से विश्वास दिला रहे हैं, कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को। और आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं यहाँ, तो कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को? देखिए, मैं पिछले 12 साल से वार्ड के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। वो लोगों के किसी वृद्धा पेंशन हो, आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, पैन कार्ड हो या कोई भी समस्या हो, मैं लगातार लोगों के बीच में रह करके काम करने का काम किया है। अभी कुछ साल पहले वार्ड के पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा, मैंने लॉकडाउन के अंदर लोगों के घर घर जा कर के 1,000 रुपये का फार्म भरने का काम किया और उन लोगों के 1,000 रुपये आए हैं। जो 1700 लोग थे वो मेरे हाथ से फार्म भरे गए थे, जबकि जो मौजूदा सभासद है उन्हें ये नहीं पता था कि फार्म किस तरीके से भर सकता है। मैंने वार्ड के अंदर लगातार मैं काम कर रहा हूँ, आप क्षेत्र के अंदर पूछ भी सकते हैं। अच्छा, विकास की बात हर प्रत्याशी करता है, जहां भी जाते हैं हर जगह प्रत्याशी विकास की बात करते हैं, तो आपके यहाँ मुख्य चुनौती क्या है विकास की? मेरे यहाँ सबसे बड़ी मुख्य चुनौती है नाली की सफाई और सीवर हमारे वार्ड के अंदर पूरे चौक हुए पड़े हैं। ये मेरी सबसे मेन समस्या है और इसका निदान मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि मैं इनकी दोनों की सफाई कराने का काम करूंगा। प्रत्याशी और भी होंगे, वे भी अपना दांव खेल रहे होंगे, तो आप जनता को कैसे लुभा रहे हैं? देखिए, जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो जाति के आधारित पे आ रहे हैं। मैं सर्व समाज का नेता बन के चुनाव लड़ने आया हूँ। सभी ने मुझे 36 की 36 बिरादरियों ने मुझे समर्थन देने का काम किया है और मैं किसी एक जाति के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ
कि मेरी फला बिरादरी है, मेरी फला बिरादरी है। मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और मैं काम करने के लिए वार्ड में तैयार रहूँगा, हमेशा 24 घंटे वार्ड की जनता के लिए तैयार रहूँगा हर तरीके से। आज हम मौजूद थे खालापार वार्ड नंबर 51 में। अगले फिर किसी और अंक में फिर कहीं और आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन आजम खान के साथ मुजफ्फरनगर से वसी सिद्दीकी की रिपोर्ट।